Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss most expected vocabulary question, importantly from the synonyms and antonyms, and basically for the exam of NIM CET 2024. So moving ahead, these are the social media handles. You can follow us on a Facebook and Instagram. Also, you can join us on a WhatsApp or a Telegram group, and don't forget to subscribe the channel so you can get the latest information about the MCA entrance exam. So here are the synonyms, guys. Now सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में. फेवरेट है सिनोनिम्स ज्यादा और एंटोनिम्स भी एवरेजली पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो. वर्ड जो होंगे मीनिंग सिंपल होगा, बट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड, क्लोज मीनिंग और फादर्स्ट मीनिंग आपको मिलेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम. ऐसा नहीं होगा एवरी टाइम लिटरल लैंग्वेज आप यूज कर पाओगे, तो आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए, वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरिकल सेंस अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं. सो नाउ मूविंग एट टू द क्वेश्चंस. एडिलिटरी. एडिलिटरी का मतलब क्या होता है? इट्स समथिंग की समथिंग इन अ कॉम्प्लीमेंट, समथिंग इन द कॉम्प्लीमेंट्री वे. सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, फ्लैटरिंग और लाउडेटरी. समथिंग लाइक विच इज वेरी, ऐसे फ्लैटरिंग होता है ना, एक तरीके से हम किसी की बढ़ाई चढ़ाई करके अच्छे तरीके से बात, मतलब ऐसे मीठी बातें करके बोलते हैं ना, एक तरीके से बढ़ा चढ़ा के बात करना. सो ऑल दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड फ्लैटरिंग थिंग्स. देन लिबरल. लिबरल इज अ लिबरल, ओपन थिंग्स, ओपन माइंड थिंग्स, या फिर ओपन आइडियाज, राइट. सो इट इज अ व्हाट अबाउट सिनोनिम्स? जेनरस, लग्जरिएंट और प्रोफ्यूज. रेक्यूपरेट. रेक्यूपरेट के लिए सिनोनिम क्या होगा? इट्स सिंपली रिकवर, रिकूप और कन्वलेस. Fourth one, scintillating. Scintillating. Scintillating is something which is bright or something which is very flourish. तो उसके लिए हम लोग synonyms क्या यूज कर सकते हैं? It's a glittering, right? Coruscating, bright. Now these are the word जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, और ये वर्ड जो डेली लाइफ में हम यूज नहीं करते और वहीं जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए, और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द एग्जाम्स ओनली, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ब्लैंड. ब्लैंड के लिए सिनोनिम क्या होगा? टेस्टलेस, मोनोटोनस, वेरीसम. अब यहाँ पे आप सिंपली ये बोल सकते हो विच वॉट एवर द थिंग इज अ बोर्डम, जो बोर करती है वो ऑल थिंग्स आर ब्लैंड थिंग्स. देन फ्लेक्स. नाउ इट इज, हियर इज नॉट अ फ्लेक, हाँ, ये फेक नहीं है, इट्स अ फ्लेक्स. फ्लेक्स. फ्लेक्स का मतलब क्या होगा? पिलिंग, पिलिंग, श्रेड और चिप, लाइक अ लेयर्स. इसके लिए आप एक लेयर भी बोल सकते हो कि लेयर्स काइंड ऑफ थिंग. देन एलिविएट. एलिविएट का मतलब क्या होगा? एलिविएट मतलब एक चीज को कम कर देना, रिड्यूस्ड कर देना. दैट इज लेसन, reduced or diminish. Artificial. Artificial is something modified. It is not a it is not like a nature ने जिसको create नहीं किया है, that is artificial. Deliberate, feign और pretended. Basic. Basic के लिए synonyms क्या होंगे? Something unimportant, pivotal और kernel. Then theoretical. Theatrical. थिएट्रिकल का मतलब क्या होता है? थिएट्रिकल इज समथिंग विच इज वेरी ड्रामेटिक और समथिंग विच इज वेरी नोटेबल. अब जनरली मैंने बोलने में ही वर्ड्स बोल दिए, तो ड्रामेटिक एंड नोटेबल्स आर सिनोनिम फॉर द थिएट्रिकल. थिएट्रिकल एंड हिस्ट्रियोनिक इज द इंपॉर्टेंट सिनोनिम. ये एग्जाम में आया था, ये एग्जाम में पूछा गया हिस्ट्रियोनिक. देन रेपुटेशन. रेपुटेशन के लिए सिनोनिम्स क्या होंगे? फेम, नेम एंड नोटोरिएटी. इग्रेज. इग्रेज का मतलब होता है एग्जिट करना, डिपार्चर. डिपार्चर वुड बी द synonym, but it's not direct synonym. Then debauchement. Debauchement is another synonym for the grace. Stupendous. Stupendous का मतलब क्या होता है? Something which is astounding, astonishing and prodigious, which is very like in a positive way. Stupendous is a positive word basically. Amicable. Amicable is what? Peaceful, friendly, cordial or fraternal. Indigenous. Indigenous is a native. Inborn भी बोल सकते हो. Endemic and primeval. Primeval. Then prudent. Prudent is something wise, जो बहुत ही wise तरीके से सोचता है, that prudent person. And canny person. Somehow that person also would be the intelligent. Then quibble. Quibble is complain करना. Grumble. Debate also the synonym for the quibble and grouse. Then abstemious. Abstemious it's a temperate, austere और the restrain. यहाँ पे abstemious का synonym जो है वो abstinent भी हो सकता है, because abstinent is also mean by restrain. Then clemency. Clemency का मतलब क्या होगा? It's a sympathy, empathy or the pity. Clandestine. Clandestine synonym for this: secret, surreptitious or covert. And the last one is flamboyant.
फ्लैम्बॉयंट के लिए सिनोनिम्स क्या होंगे? शोवी पर्सन, राइट, एक्सिबरेंट पर्सन, जो शोवी होता है, एक्सिबरेंट टाइप ऑफ पर्सन, सो दैट इज फ्लैम्बॉयंट. So now moving ahead to the antonyms. Now here are the some important antonyms are here. अभी यहाँ पे antonyms जो है वो भी kind of synonym की तरह ही पूछे गए, but the thing is कि synonyms जो थे वो moderate से difficult level तक के थे, but antonyms जो थे वो easy से moderate level तक थे. मतलब यहाँ पे antonyms समझ में तो आएंगे, लेकिन word का meaning समझ में आएगा, but options में जो antonyms दिए हैं ना वो थोड़े से लाइक डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स है, क्रिटिकल है, समझने के लिए आपको टाइम लगेगा. आप अगर वोकैबुलरी से नोन नहीं हो तो वो वर्ड्स आपके लिए कंप्लीटली न्यू वर्ड्स रहेंगे. नाउ यहां पर ऑगमेंट दिया हुआ है. ऑगमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इट्स इम्प्रूव्ड. अगर ऑगमेंट की बात की जाए तो ऑगमेंट क्या होता है? इंप्रूव करना होता है. अपोजिट टू दैट कर्टल. अब यहां पे कर्टल जो है वो कंटेक्चुअल एंटोनिम है, इट इज नॉट एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ द ऑगमेंट. देन बोल्ड. बोल्ड मतलब पर्सन हु टेक्स अ रिस्क, जो रिस्क लेता है, दैट पर्सन नेचर इज बोल्ड नेचर, राइट. सो अपोजिट टू दैट टिमिड. यहां पे आप कोवर्ड भी बोल सकते हो एक तरीके से, वो पर्सन भी काइंड ऑफ टिमिड पर्सन ही होता है. नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस के लिए अपोजिट क्या होगा? मेटिकुलसनेस. नेग्लिजेंस के लिए अपोजिट क्या होगा? मेटिकुलसनेस. नेग्लिजेंट पर्सन क्या करता है? हर चीज को या फिर कोई भी चीज उसको करनी हो तो वो थोड़ा सा अवॉइडिंग नेचर का रहता है, बट अपोजिट टू दैट मेटिकुलस पर्सन वुड बी हर छोटी छोटी चीज में इन्वॉल्वमेंट रखेगा, मतलब सामने वाले को परेशान कर देगा, तो ही इज कंप्लीटली अपोजिट टू द नेग्लिजेंट पर्सन. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मेटिकुलस. लाइक उसका बहुत ज्यादा डीप अटेंशन होता है इन एवरी पार्ट ऑफ द थिंग. छोटी छोटी पार्ट्स में उसका बहुत ज्यादा ध्यान होता है. देन एरुडाइट. एरुडाइट इज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, समथिंग लाइक दैट, नोज एवरीथिंग, और यू कैन से दैट कि ही इज इंटेलिजिबल पर्सन, उसको नॉलेज अच्छा खासा होता है. एंड यू कैन से अपोजिट टू दिस इलिटरेट, इग्नोरेंट और इल एजुकेटेड, जो सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो पर्सन हो गया इल एजुकेटेड. देन एब्सर्ड. एब्सर्ड इज समथिंग नॉनसेंस, तो अपोजिट क्या होगा? सेंसिबल. देन स्पैन. स्पैन इज स्पैन. स्पैन मतलब एक्सपांड होना, एक्सपांड में आता है ना स्पैन, तो वहां पे एक्सपैंड. देखो यहां पे ये स्पैन है, तो स्पैन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक्सपांड करना, तो अपोजिट टू दिस क्या होगा? कंप्रेस. सिंपल. Now this is all about the root words also, because x is a somewhere prefix and d is used to complete that word, right? So span is a somewhere root word. तो इस root word का मतलब क्या होता है? Simply compress के opposite, that is expand हो जाना, right? Then admonish. Admonish के opposite क्या होगा? Commend. Next succumb as a curb. Succumb का मतलब opposite क्या होगा? Curb. Then compassionate. Compassionate person opposite to that indifferent person, जिसको किसी भी चीज से लेना देना नहीं होता. Compassionate person everything interesting, like सब कुछ interesting है उसके लिए. Then exceptionable. Exceptionable जो है उसके opposite क्या होगा? Intolerable, agreeable, right? Acceptable. Disparage. Disparage करना मतलब एक चीज को, एक पर्सन को या फिर कोई थिंग जो है उसको एक्सेप्ट ना करना, एक तरीके से उसको डीमोरलाइज करना, डीमोटिवेट करना उस पर्सन को. एंड अपोजिट टू दैट ओवररेट करना, अपलॉड करना, राइट, उसको मोटिवेट करना, प्रेज करना. देन एफ्लुएंट. एफ्लुएंट पर्सन इज अ रिच पर्सन हैविंग एवरीथिंग, लाइक उसके पास हर वो एमुलेमेंट रहती है जो उसको चाहिए, तो उसके अपोजिट क्या होगा? पुअर पर्सन, impoverished person, that person would be opposite to the affluent. Then moving ahead, compose. Compose means it's a segregation of everything, एक साथ सब कुछ आ जाएगा, that is a composure, right? Then opposite to this, isolate, alone and segregate. Exigencies. Exigency का मतलब क्या होता है? Exigency it's importance, you can say important thing, right? एक्सीजेंसी का मतलब क्या होगा? इट्स इंपॉर्टेंट थिंग. और उसके अपोजिट क्या होगा? इनडिफरेंस, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट. एक्सीजेंसी का मतलब क्या होता है? वो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज नीडेड, राइट, इट इज नीडेड ना, तो वो इंपॉर्टेंट होता है. तो अपोजिट टू दैट इनडिफरेंस, इसकी कोई जरूरत नहीं होती. देन नेक्स्ट बॉइस्टरस. बॉइस्टरस के अपोजिट क्या है? क्योर और रिस्ट्रेन. यहाँ पे क्योर एंड रिस्ट्रेन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रोक देना, समवेयर ऑब्स्टैकल क्रिएट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना. अपोजिट टू दैट बॉइस्टर करना. बॉइस्टरस मतलब क्या? जो एक लिबरल वे हो, जहां पर आप एक ओपन, आपके लिए सब कुछ ओपन है, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग, सो दैट इज boisterous. So now 16th is a docile.
Now in docile it is opposite to hostile. Like hostile person जो रहता है ना वो everything for him everything is unfriendly, उसको कोई भी चीज पसंद नहीं होती. So that hostile person is a headstrong or a obstinate person जो कोई भी चीज easily पसंद नहीं करता. docile person हर चीज को accept करते जाता है. Then nail, nail person, यहाँ पे के साइलेंट है तो nail मत बोलना, it's a nail. Then nail opposite to this reconstruct करना या rediscovery करना. Urchin, urchin के opposite creep and knave. Then while, while के अपोजिट क्या होगा? नेफ्टी, ऑनर. सिंपल. निम्बल, निम्बल के लिए अपोजिट स्लगिश एंड लैंग्वेज. नाउ गाइस टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो वर्ड है ये वर्ड जो है वो प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आ चुके हैं इसमें से बहुत सारे वर्ड्स. तो ये वर्ड जो है ना आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस और टाइप ऑफ द डिफिकल्टी लेवल. So now what you will do, you will practice from this also. and इनके regarding जो synonyms and antonyms है, जैसे कि यहाँ पे augment word है तो augment के लिए otherwise भी words होंगे जो synonyms भी होंगे और antonyms भी होंगे. तो उनमें से जो काइंड ऑफ ऐसे वर्ड है जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करो जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी टू सॉल्व इन दी क्वेश्चन पेपर. सो नाउ व्हाट योर टास्क इज रिवाइज द प्रीवियस थिंग जो आपने लेक्चर्स में देखी है. मैन्योर में अगर आपने एडमिशन लिया हो और मैन्योर की क्लासेस आपने अटेंड की हो तो वहां पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी इन द बुक आल्सो देयर इज अवेलेबल. सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देम एंड you have to revise them before the exam. So with that also you have to refer these are the probable words and after that you can go for the practice. Now while practicing what you have to do, previous year की papers निकालो, previous year की papers में से practice करो, otherwise you will do what, आप mock test में से practice करो. Now if you are the manual student so you have that mock test, otherwise if you don't have the mock test then you can go to our website that is manualedu.com. So now here you can click on a buy online and go on the MCA entrance and here you will find lot of courses with the mock test also. If you click on the full course show packages so you will find lot of courses are there. You can, if you want to start your preparation so you can choose a self study program and also if you want to join us on a live session so you can join on the live session for your 2025 preparations who is looking for that. And also if you want to practice you can go to the mock test, click on the show packages and you can buy here a full length mock test also and you can buy topic वाइज टेस्ट ऑल्सो. सो अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा हेल्पफुल भी होगा बिकॉज टॉपिक वाइज टेस्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस देंगे और वहां पे आपको टॉपिक रिलेटेड नॉलेज आपको अच्छे से मिलेगा एंड द फुल लेंथ में आपको जो है वो बूस्टअप हो जाएगा. यू विल बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम की यस मैंने पहले भी फेस किया हुआ है सो आई नो हाउ टू face it. Simple. And otherwise if you want to practice on yourself you can buy the books and also if you want to join a live classes you can come and join the live classes. So this much of this video. Do revise the words given in the do revise the synonyms and antonyms in the video given in the videos and also practice for the exam. Prepare best for the exam. Best of luck for the exam and hit that like button if you like the video. Share this video with your friends so they can also get the help with this video and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching the video.